उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत की कि यमन के किसी इलाके में औरतों की एक नशिस्त हुई। इन औरतों की तादाद 11 थी। जिस तरह के औरतों की आदत होती है वो बैठकर एक दूसरे की बातें ज़्यादा दिलचस्पी से करती हैं। उन्होंने अपनी मजलिस में अपने अपने खामदों की खूबियाँ और आदात जिक्र की और कमाल फसाहत व बलागत से और साफ बयान किए। लेकिन ज़्यादा हैरत तो रवायत करने वाली सैयदा उम्मुल मोमिनीन की है, जिन्होंने इन्हें कमाल बलागत से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बलीग कलाम को सुनकर अपना शुमार किन में किया। तर्जमे में बलागत बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने कहा कि 11 औरतों का एक इज्तिमा हुआ जिसमें उन्होंने आपस में ये तय किया कि मजलिस में वो अपने अपने खावंद का सही हाल बयान करें, कोई बात न छुपाएं। चुनाचे पहली औरत बोली, मेरे खावंद की मसाल ऐसी है जैसे दुबले ऊंट का गोश्त जो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ हो। ना तो वहां तक जाने का रास्ता साफ है कि आसानी से चढ़कर इसको कोई ले आए, और ना वो गोश्त ही ऐसा मोटा ताज़ा है जिसे लाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने की तकलीफ गवारा करे। दूसरी औरत उमरा बिनते उमरू तमीमी नामी कहने लगी, मैं अपने खावंद का हाल बयान करूं तो कहाँ तक बयान करूं, इसमें इतने ऐब हैं, मैं डरती हूँ कि सब बयान ना कर सकूंगी। इस पर भी अगर बयान करूं तो उसके खुले और छुपे सारे ऐब बयान कर सकती हूँ। तीसरी औरत हये बिनते काब यमानी कहने लगी, मेरा खावंद क्या है, एक ताड़ का ताड़ लंबा तरंगा है, अगर इसके ऐब बयान करूं तो तलाक तैयार है, अगर खामोश रहूं तो इधर लगी रहूं। चौथी औरत महदू बिनते अबी हरूमा कहने लगी कि मेरा खावंद मलके तहामा की रात की तरह मोतदिल, न ज़्यादा गर्म न बहुत ठंडा, न उससे मुझको खौफ है न उकताहट है। पांचवी औरत कब्शा नामी कहने लगी कि मेरा खावंद ऐसा है कि घर में आता है तो वो एक चीता है, और जब बाहर निकलता है तो शेर बहादुर की तरह है। जो चीज़ घर में छोड़कर जाता है इसके बारे में पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गई। इतना बेपरवाह है, जो आज कमाया उसे कल के लिए रखता ही नहीं, इतना सखी है। छठी औरत हिंद नामी कहने लगी कि मेरा खावंद जब खाने पर आता है तो सब कुछ चट कर जाता है, और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता, और जब लेटता है तो तन्हा ही अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है, और अगर पढ़कर सो जाता है मेरे कपड़े में कभी हाथ भी नहीं डालता कि कभी मेरा दुख दर्द कुछ तो मालूम करे। सातवीं औरत हई बिनते अलकमा, मेरा खावंद तो जाहिल या मस्त है, मिलते वक्त अपना सीना मेरे सीने से औंधा पड़ जाता है। दुनिया में जितने ऐब लोगों में एक एक करके जमा हैं वो सब इसकी ज़ात में जमा हैं। कम वक्त से बात करूं तो सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या दोनों काम कर डाले। आठवीं औरत यासिर बिनते औस कहने लगी, मेरा खावंद छूने में खरगोश की तरह नरम है, और खुशबू में सूंघूं तो ज़ाफ़रान जैसा खुशबूदार है। नौवीं औरत नामालूम कहने लगी कि मेरे खावंद का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है, वो कद आवर बहादुर है, उसके यहाँ खाना इस कदर यकता है कि राख के ढेर जमा हैं, गरीबों को खूब खिलाता है। लोग जहाँ सलाह मशवरे के लिए बैठते हैं यानी पंचायत कर, वहाँ से उसका घर बहुत नज़दीक है। 10वीं औरत कब्शा बिनते राफिया कहने लगी, मेरा खावंद का क्या पूछना, जायदाद वाला है, जायदाद भी कैसी बड़ी जायदाद, वैसी किसी के पास नहीं हो सकती। बहुत सारे ऊँट जो जा बजा उसके घर के पास जुटे रहते हैं और जंगल में चरने कम जाते हैं। जहाँ उन ऊँटों ने बाजे की आवाज़ सुनी बस उनको अपने ज़िबा होने का यकीन हो गया। 11वीं औरत उम्मे ज़रा बिनते अकीमल बिनते सादा कहने लगी, मेरा खावंद अबू ज़र है, उसका क्या कहना, उसने मेरे कानों को जेवरों से बोझल कर दिया और मेरे दोनों बाजू चर्बी से कुचला दिए, मुझे खूब खिलाकर मोटा कर दिया है कि मैं भी अपने तई खूब मोटी समझने लगी हूँ। शादी से पहले मैं थोड़े से भेड़ बकरियों में तंगी से गुजर बसर करती थी। अबू ज़रा ने मुझको घोड़ों
ऊँटों, खेत खलिहान सबका मालिक बना दिया है। इतनी बहुत ज़्यादा जायदाद मिलने पर भी उसका मजाज इतना उम्दा है कि बात कहूँ तो बुरा नहीं मानता, मुझको कभी बुरा नहीं कहता। सोई पड़ी रहूँ तो सुबह तक मुझे कोई नहीं जगाता, पानी पीऊँ तो खूब शराब होकर पी लूँ। रही अबू ज़रा की माँ, मेरी सास, तो मैं उसकी क्या खूबियाँ बयान करूँ। उसका तोशा खाना मालो इसबाब से भरा हुआ, उसका घर बहुत ही कुशादा। अबू ज़रा का बेटा वो भी कैसा अच्छा, खूबसूरत, नाजुक बदन, पतला दुबला, हरी छाली या नंगी तलवार के बराबर। उसके सोने की जगह ऐसा कम खुराक के बकरी के 4 माह के बच्चे का दस्त का गोश्त उसका पेट भर दे। अबू ज़रा की बेटी वो भी सुबहान अल्लाह, क्या कहना अपने बाप की प्यारी, अपनी माँ की प्यारी, ताबे फरमान अतात गुजार, कपड़ा भरपूर पहनने वाली, मोटी ताजी, सूखन की जलन। अबू ज़रा की लौंडी, उसकी भी क्या पूछते हो, कभी कोई बात मशहूर नहीं करती, घर का भेद हमेशा पोशीदा रखती है, खाने तक नहीं चुराती, घर में कूड़ा कचरा नहीं छोड़ती। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि लोग मक्खन निकालने को दूध मिथ रहे थे। सुबह ही सुबह अबू ज़रा बाहर गया। अचानक उसने एक औरत देखी जिसके 2 बच्चे चीतों की तरह उसकी कमर के तले 2 अनारों से खेल रहे थे। अबू ज़रा ने मुझे तलाक देकर उस औरत से निकाह कर लिया। इसके बाद मैंने एक और शरीफ सरदार से निकाह कर लिया जो घोड़े का अच्छा सवार, उम्दा नेज़ाबाज है। उसने भी मुझको बहुत से जानवर दे दिए हैं और हर किस्म के असबाब में से एक एक जोड़ा दिया हुआ है, और मुझसे कहा करता है कि उम्मे ज़रा खूब खा पी, अपने अजीज़ो अकारीब को भी खूब खिला पिला, तेरे लिए आम इजाज़त है। मगर ये सब कुछ जो मैंने तुझको दिया हुआ है, अगर इकट्ठा करूं तो मैं तेरे पहले खावंद अबू ज़रा ने जो तुझको दिया था उसका एक छोटा बर्तन भी न भरे। बुखारी 5189 शारहीन हदीस ने लिखा है। यह वाक़या यमन का है। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।